हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम गुरु में। आज हम लेके आए हैं मैथ के ऐसे प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम देखते हैं कि कितनी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो हमें विद्यालय में कुल कितने लड़के निकालने हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी चीज़ हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। अब आप देखिए, विद्यालय में विद्यार्थी विद्यार्थी जो होंगे, लड़के और लड़कियां ही होंगी, यानी कि कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमें लड़के दे रखा है 60% है, तो दोस्तों हमें लड़कियाँ कितनी मिल गई? जो 40% बची हैं वो क्या है? लड़कियों की संख्या मिलेगी। लड़कियों की संख्या हमें मिल गई है। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत में तो हमने निकाल लिया, लड़कियों की संख्या कितनी है? 40%। और दे कितनी रखी है उन्होंने? 812। तो ये 40% किसके बराबर हो जाएगी? 812 के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें निकालनी कितनी है? 60% की मान निकालना है, हमें 60% की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे होती है। हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे 812 और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी विद्यालय में लड़के की संख्या कितनी है वो आ जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 3 यहाँ पे आ गया 4 0 6 इंटू में 3, यानी कि 406 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास विद्यार्थी लड़के की संख्या आ जाएगी। दोस्तों गुना कर लो इनको, 100 और 12, तो विद्यालय में कितनी हो गई? लड़के की संख्या 1218 हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से आया होगा क्वेश्चन। तो अच्छे से आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, ये कह रहा है कि राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेच दी, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हम 1200 रुपये में खरीदेंगे और 900 रुपये में बेच देंगे, तो दोस्तों क्या होगी? हानि होगी। लेकिन उसने पूछा है कि हानि प्रतिशत पूछा है, तो देखिए दोस्तों हम कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों आपको पता है, आपको मैं बता दूं कि हानि जो है, हानि का सूत्र होता है, वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखिए, ये क्रय मूल्य वो है जो हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, और वो विक्रय मूल्य जिस चीज़ को हम बेचते हैं, जिस मूल्य पे हम बेचते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1200 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 900 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारी हानि आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या है दोस्तों? हमारे पास हानि प्रतिशत पूछी है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, या लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकलती है। यानी कि बटे में इनके हम क्या कर देंगे? क्रय मूल्य कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हानि प्रतिशत आ जाएगी। क्रय मूल्य हमको कितना दिया हुआ है? 1200 रुपये। चलो दोस्तों, एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे फॉर्मूला आता है। देखिए, अगर हानि पूछे, अगर दोस्तों हमसे हानि पूछता है, तो हम ये जानते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अगर हानि प्रतिशत पूछेगा, तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य का भाग दे देंगे, तो हमारे पास कि वो क्या आ जाएगी? हानि प्रतिशत आ जाएगी। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपये, और हमारे बेची कितने की है वो वस्तु? 1200 वो सॉरी 900 रुपये की। और हमें चाहिए क्या? हानि प्रतिशत चाहिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य से भाग देना होगा, तो हमें इसमें 12 से भाग दे देंगे। 1200 माइनस 300 करेंगे, वो सॉरी 1200 माइनस 900 करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 आ जाएगा। और 1200 को भाग दे लेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये दोस्तों
और यहाँ पे प्रतिशत है तो यहाँ पे प्रतिशत है, तो 100 गुना में हम कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आया दोस्तों 1/4 इंटू में 100। जब हम इसको कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास हानि कितनी हुई दोस्तों, 25% हानि हुई। तो आंसर नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिक्री में होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जितना मूल्य 30 वस्तुओं का है, जितनी 30 वस्तुएं हमने खरीदी उतनी ही हमने 40 वस्तुओं के बराबर बेच दिया। तो दोस्तों देखिए इसमें हानि होती है या लाभ होता है, हम देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कह रहा है हमसे कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेंगे क्रय मूल्य, इसको यहाँ पे लेके आएंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 40/30। तो दोस्तों हमें यहाँ से हमें एक अनुमान लग गया, या हमें पता लग गया कि उसका हमने 40 रुपये की चीज़ जो खरीदी थी वो हमने कितने रुपए की बेच दी दोस्तों, हमने वो 30 रुपये की बेची। तो हमें कितने का नुकसान हुआ, 10 रुपये का नुकसान हुआ दोस्तों। हमें कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, हमें 10 रुपये की हानि हुई। अब ये 10 रुपये की हानि हुई, लेकिन हमें पूछा क्या है दोस्तों, प्रतिशत में। तो हम इसका क्रय मूल्य में भाग दे देंगे। चलिए दोस्तों क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 40 है, और विक्रय मूल्य हमारे पास 30 है। तो दोस्तों चलिए हम निकालते हैं हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा, 40 माइनस का 30 बटे में क्रय मूल्य 40। तो दोस्तों ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 10/40 इंटू में 100। तो दोस्तों ये आ जाएगा 25% हानि हो गई दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 25%। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि ये बोल रहा है कि पी जो है 35 घंटे की यात्रा करता है, तो उसमें आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तब की आधी यात्रा बाकी बची जो आधी यात्रा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो कुल दूरी पूछिए, पी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी। चलिए दोस्तों जब कभी भी ऐसे सवाल हो तो हमें जितनी दूरी चली है, इसने आधी दूरी चली है और आधी इसने दूरी चली है, कुल दूरी कितनी होगी, 1 हो गई। यानी कि कुल दूरी आधी आधी समान दूरी चली है। तो हमें इनका क्या निकालना होगा दोस्तों, औसत चाल निकाल लेंगे और हमें उसे 35 से गुना कर देंगे, टाइम से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। दोस्तों देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है। देखिए दोस्तों हमें चाल दी हुई है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, हम इनका औसत निकाल लेंगे और हमें समय से गुना कर देंगे, 35 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों देखिए औसत दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए औसत दूरी ज्ञात करने का क्या है, 2 गुणा में x इंटू में y बटे में x प्लस में y। चलिए दोस्तों देखिए तो हमारे पास हम इस फॉर्मूले में के अनुसार देखते हैं कि एवरेज हमारे पास यानी औसत चाल क्या निकलती है। देखिए 2 गुणा में 30 गुणा में 40 बटे में 30 प्लस 40। चलिए दोस्तों हमारे पास क्या आ गया था, औसत चाल निकाल लेंगे। तो औसत चाल हाँ क्या था हमारे पास, 2 गुणा में 30 गुणा में 40 और यहाँ पे बटे में 30 प्लस 40 होता है 70।
देखिए यहाँ पे हम काट लेंगे इसको, 30 से 30 गया, 0 से 0 सॉरी, तो यहाँ पे कितना होगा 120 और 2 24। तो देखिए हमारे पास औसत चाल आ गई। देखिए दोस्तों नहीं कट रहा है तो ठीक है, मत काटिए, वो आगे क्या है जब हम समय से गुना करेंगे तो वहाँ पे कट जाएगा। देखिए यहाँ पे औसत चाल हमारे पास क्या आई, 240 बटे में 7। अब इस औसत चाल को हम क्या करेंगे, समय से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी दोस्तों दूरी आ जाएगी, तो 7 पंजा यहाँ पे 35 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 5 चौका 20 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारे पास हमारे पास दूरी क्या आ गई, 1200 किलोमीटर दूरी आ गई दोस्तों। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1200 किलोमीटर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल है, ये बोल रहा है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे उसी काम को करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये कह रहा है कि दोस्तों 30 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिनों में ख़त्म कर देते हैं उसको, तो उसी तरीके से 20 आदमी जब उस काम को 8 घंटे तक काम करेंगे तो वो कितने दिनों में दोस्तों कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, इस तरीके के हमेशा जो भी सवाल आए तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें, ये होता है m1 जो m1 d1 इंटू में t1 बटे में w1। इसी तरीके से m2 d2 t2 बटे में w2। देखिए दोस्तों m1 क्या है, यहाँ पे m1 है 30 आदमी। पहले 30 आदमी काम कर रहे थे, कितने दिनों तक काम किया उन्होंने दोस्तों, 16 दिनों तक काम किया। और टाइम कितना लिया उन्होंने, 5 घंटे लिए, 5 घंटे लिए। तो W1 कितना है, W1 क्या है कि एक काम कितना है दोस्तों, एक ही काम है। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। चलिए दोस्तों देखिए, तो m1 कितना था मैंने आपको बताया हुआ था, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, m1 इंटू में d1 इंटू में t1 बटे में w1। ये किसके बराबर जाएगा, m2 d2 इंटू में t2 बटे में w2। देखिए दोस्तों m1 कितने हैं हमारे पास, m1 कितने हैं, 30 आदमी है। और d1 कितना दे रखा है उसने, 16 दे रखा, 16 दिनों तक काम किया। और t1 कितना है, 5 घंटे काम किया। तो देखिए w1 कितना है दोस्तों, w1 आ जाएगा आपके पास कि एक ही काम किया है, तो w1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए आदमी कितने हैं, m2 कितने हैं, 20 आदमी हैं। और हमारे पास दिन कितने हैं, 8 घंटे हैं। और हमें t2 निकालना है, हमें टाइम कितना है, कितने दिन लगे हमको वो निकालना है। और W2 की वैल्यू क्या है, उसी काम को बोल रहा है दोस्तों, उसी काम को, यानी कि काम क्या है, 1 यूनिट काम है। तो हम देखिए दोस्तों निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे रखेंगे हम m1 की वैल्यू 30 इंटू में 5 इंटू में 16 दिन है और एक काम है। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे, 20 आदमी थे, 8 घंटे तक काम किया उन्होंने। और d2 कितने दिनों तक काम किया वो हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों 8 से 2 बार कट गया, ये 2 से 10 बार कट गया, 5 दूना 10 हो गया। और यहाँ पे ये 15 बार कट गया। तो हमारे पास दिनों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 15। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मैं आपके लिए नई वीडियो लगने